आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? सबसे पहले हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक्चुअली हैं क्या। तो फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है, जो कि हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। जो राइट्स, ऐसे अधिकार जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, या शॉर्टली आप ऐसा भी कह सकते हैं, राइट्स विच मेक्स मैन इंडिपेंडेंट। ऐसे अधिकार जो कि किसी इंसान को स्वतंत्र बनाते हैं, उन अधिकारों को हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो इसके जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो टोटल कितने हैं? 6 अधिकार हमें दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, जिसमें जो हमारा पहला राइट यानी कि हमारा जो पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है समानता का अधिकार। तो इस जो हमारा समानता का अधिकार है, जो कि हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, इसके अंडर 5 आर्टिकल्स हमारे आते हैं 14 to 18। ठीक है, 5 आर्टिकल इसमें आता है। आर्टिकल यानी कि 5 धाराएं इसमें आती हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 14 है, यानी कि जो हमारी धारा 14 है, उसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है, जो हमारा आर्टिकल 14 है, सभी लोगों के पास बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार हैं। ठीक है, इस धारा में 2 बातों का उल्लेख है: कानून के समक्ष समानता, कानून द्वारा समान संरक्षण। ठीक है, यानी कि जो समानता का अधिकार है उसमें मतलब कि कानून के सामने जो है सभी लोग बराबर हैं, उसमें किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें इस अधिकार में ऐसा बताया गया है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो समानता का अधिकार है, इसमें सभी लोग समान हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या कोई साधारण नागरिक हैं, सभी कानून की दृष्टि में समान हैं। और समान परिस्थितियां होने पर सभी को बराबर का दंड भी दिया जाता है, चाहे वो कोई भी है, सभी को बराबर का दंड दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन इस धारा में ऐसा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, परंतु विशेष परिस्थितियों में सरकार नागरिकों के बीच तर्कसंगत भेदभाव कर सकती है। जैसे कुछ स्पेशल केसेस में कई बार ऐसा किया जा सकता है, सरकार कर सकती है भेदभाव, जैसे कि अमीरों से ज्यादा, जो कि रिच पर्सनैलिटीज हैं, उनसे ज्यादा टैक्स ले सकते हैं और गरीबों को थोड़ी सी छूट दी जा सकती है। इस तरह से किया जा सकता है। और जो हमारा आर्टिकल 15 है, यानी कि जो हमारी धारा 15 है, उसमें भेदभाव की मनाही की गई है। इस भेदभाव का मतलब है कि किसी के साथ उसके धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी जाति को लेकर उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि वो लड़का है या लड़की है, उसके सेक्स के आधार पर यानी कि उसके लिंग के आधार पर भी कोई उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके रंग के आधार पर कि वो काला है गोरा है, उसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी दुकान में, सार्वजनिक स्थानों में जा सकते हैं, कुएं से पानी भर सकते हैं, तालाबों में जा सकते हैं, जहां भी वो जाना चाहें वो जा सकते हैं। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके सेक्स को लेके, उसके धर्म को लेके, उसकी जाति को लेके, उसके कलर को लेके कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आता है हमारा आर्टिकल 15 यानी कि हमारी धारा 15 के अंडर। तो जो हमारा आर्टिकल 16 है, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है धारा 16 है, उसमें लोक नियुक्ति के विषय में अवसर की समानता। जैसे कि इसमें हमारा आता है, राज्य के अधीन किसी नियुक्ति पद पर नियुक्ति से संबंधित किसी विषय में सभी नागरिकों को के लिए अवसर, सभी की समानता, समान अधिकार दिए जाएंगे। मतलब अगर कोई भी जैसे कोई भी कह सकते हैं हम, अवसर हमारे को बराबर दिए जाएंगे किसी भी जॉब को लगने के लिए, उस पर भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हमारे में एबिलिटी है तो हम किसी भी जॉब में लग सकते हैं, उसके लिए हमारे पास साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 16। और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, हमारे आर्टिकल 17, उसमें अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है, छुआछूत के बारे में बताया गया है कि छुआछूत नहीं किया जाएगा। ये आता है हमारा आर्टिकल 17 के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 के अनुसार किसी भी रूप में छुआछूत को व्यवहार में नहीं लाया जाएगा। अगर कोई भी छुआछूत करता है कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, तो उसे जो हमारा जो कानून है वो दंडित कर सकता है। ठीक है,
तो ये आता है हमारा आर्टिकल 17। और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18, उपाधियों की समाप्ति। तो इस धारा के अनुसार सैनिक और शिक्षा उपाधियों को छोड़कर राज्य को कोई अन्य उपाधियां पाने का अधिकार है। यानी कि उपाधियों का मतलब है डिग्रीज, कि हम कोई भी डिग्री नहीं ले सकते हैं, मतलब एजुकेशन को छोड़ के। एजुकेशनल जो हमारा है, एजुकेशन का जो हमारा है, शिक्षा जो है, उसमें हम कोई भी डिग्री ले सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन उसके अलावा हम कोई भी टाइटल या डिग्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है, उसके अंडर हमारे 5 आर्टिकल आते थे, वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18। अब जो हमारा नेक्स्ट मौलिक अधिकार है, जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, सेकंड वाला, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। इसके अंडर हमारे आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। तो जो आर्टिकल 19 है, यानी कि जो हमारी धारा 19 है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि हमें कोई भी हम स्पीच दे सकते हैं, उसकी आज़ादी, हमें प्रेस करने की आज़ादी है, इंटरनेट का अधिकार सभी को प्रदान है उस आर्टिकल के अंडर। ठीक है। और जो दूसरी चीज उसमें कही गई है आर्टिकल 19 में, वो कही गई है कि हम किसी भी स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता हमें है, संघ बनाने का अधिकार हमें है, और हम किसी भी देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, ये अधिकार भी इसी आर्टिकल के अंडर आता है। और हम घूमने फिरने की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है इसी आर्टिकल के अंडर। और संपत्ति का अधिकार, पहले ये होता था कि संपत्ति का अधिकार का मतलब है कि संपत्ति का अधिकार, अब इसे हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? पहले होता था कि जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है ना, तो वो मतलब वो मिलेगी मेरे आने वाले बच्चों को मिलेगी, मतलब इस तरह से चलता था कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी मेरे पापा को मिलेगी, मेरे पापा की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, मेरी प्रॉपर्टी मैं अपने बच्चों को दूंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम अपनी मर्जी से, अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं उसको अपने बच्चों को नहीं देना चाहूँ, मैं किसी और को देना चाहूँ तो उसको भी दे सकती हूँ। तो ऐसा कर दिया गया, अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। और इसी आर्टिकल के अंडर एक और चीज आती है कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मेरे में एबिलिटी नहीं है कि मैं, मतलब मैंने जैसे पढ़ाई से रिलेटेड है, जैसे मैंने कोई मान लो स्कूल खोलना है, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैंने डिग्रीज ले ली होनी जरूरी है कि मैं हाँ पढ़ी लिखी होनी जरूरी हूँ। नहीं, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हम कोई भी स्कूल खोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्कूल खोलने के लिए हमारा डिग्रीज हमारे पास होनी जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, हमारी धारा 20 है, उसमें देश के लोगों के साथ कानून के समक्ष तब तक समान व्यवहार किया जाता है जब तक उन्हें गलत नहीं पाया जाता है। तो इस आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है कि जब तक कोई भी व्यक्ति, अगर कोई किसी का ठोस सबूत नहीं है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तब तक हम उसे गलत नहीं कह सकते हैं। ये आता है आर्टिकल 20 के अंदर, धारा 20 के अंडर। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 21, उसमें देश के सभी लोगों को मिलेगी समान आजादी, यानी कि सभी लोगों को बराबर की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और जो हमारा आर्टिकल 22 है, उसमें न्यायपालिका की घोषणा के बिना पुलिस लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को बंद नहीं कर सकती। जब तक कोर्ट हमें आदेश नहीं देता है, तो तब तक पुलिस जो है किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती है लॉन्ग टाइम के लिए, जब तक कोर्ट नहीं कह देता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा दूसरा, जो राइट टू फ्रीडम के अंडर जितने आर्टिकल थे वो हमने पढ़ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट राइट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो तीसरा हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंडर हमारे 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो जो हमारा आर्टिकल 23 है, यानी कि धारा 30 है, उसके अंडर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के बिना कहीं भी काम करने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकता है। अगर आपकी इच्छा नहीं है कहीं काम करने की, तो आपको कोई भी व्यक्ति फोर्स नहीं कर सकता, कोई इंसान आपको फोर्स नहीं कर सकता है तो कि तू यहाँ काम करना ही पड़ेगा तुझे। इस तरह का कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है किसी भी काम को करने के लिए। और जो हमारा आर्टिकल 24 है, जो धारा 24 है, उसमें वो बाल मजदूरी के खिलाफ है, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। हम बच्चों से कोई भी मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, 14 साल तक के बच्चों से हम मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंडर आर्टिकल आते हैं हमारे आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। तो जो हमारा आर्टिकल 25 है, जो हमारी धारा 25 है, उसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध आपको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अगर आप अपना धर्म चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपको कोई भी व्यक्ति फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अपना धर्म चेंज कर ही लो। ये आता है इस आर्टिकल के अंडर। और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 26, उसमें धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। जैसे कि हम चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने की हमारे को पूरी आजादी दी गई है। ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 27, उसमें कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर आपको टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा आपको कि हमारा ये धर्म है, और जैसे मान लो हम हिंदू हैं और दूसरा कोई व्यक्ति आ गया हमारे सामने, वो भी हिंदू ही है, और वो आपसे टैक्स मांग रहा है उस चीज के लिए कि हमने हमारा धर्म है और हमने इसके लिए टैक्स देना है। किसी भी चाहे कोई भी मन, जैसे चंदा इकट्ठा करने अगर कोई आ गए आपके घर में, तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। वो आपकी इच्छा है, आपने उसको चंदा देना है, कितना नहीं देना है, देना भी है या नहीं भी देना है, ये आपकी पूरी तरह से आपकी मर्जी है। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये आता है आर्टिकल 27। और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 28, उसमें किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक या किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। शिक्षण संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमें किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, जिससे कि हमारे में हीन भावना आ जाए दूसरे धर्म के व्यक्तियों के प्रति। इसलिए कहीं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा या धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट राइट है हमारा, वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इस राइट के अंडर 2 आर्टिकल हमारे आते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो जो हमारा आर्टिकल 29 है, उसमें कहा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने का अधिकार हमें है। हम कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारी कास्ट के बेस पर, हमारे रिलीजन के बेस पर या हमारे सेक्स के बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। ये आता है हमारा आर्टिकल 29। और जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 30 यानी कि धारा 30, उसमें कहा गया है कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी प्रकार का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अगर हमारे में एबिलिटी है, हमारी में क्षमता है, तो हम कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं अपना। ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा राइट है, लास्ट वाला जो राइट है हमारा, छठा राइट है जो हमारा, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंडर सिर्फ हमारा एक आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल है 32 यानी कि हमारी धारा 32। तो उसमें क्या कहा गया हुआ है, इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश अथवा लेख जारी करने का अधिकार है जिनके फलस्वरूप अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। हम उच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लिख के दे सकते हैं, ऐसे लेख जारी कर सकते हैं, या ऐसे आदेश दे सकते हैं, ऐसे निर्देश दे सकते हैं जिनसे हमारे ये जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जा सकती है। अगर हमें लग रहा है कि कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स को नहीं मान रहा है, कोई कानून के विरुद्ध जा रहा है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय से अपील कर सकते हैं, मतलब लिख के दे सकते हैं कि ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनके विरुद्ध जो है कार्यवाही की जा सकती है फिर। तो ये थे हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स। और एक चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा संविधान किसने बनाया है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि संविधान के निर्माता कौन है। तो हमारे संविधान के निर्माता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर कहीं भी ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, संविधान के निर्माता कौन है, तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं। थैंक यू।